मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अफसोसनाक वाकया। 5 डाकुओं के घर में डकैती के दौरान दुल्हन से ज्यादती, दूल्हे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू लाखों रुपए का सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में दुल्हन से इज्तमाई ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डेरा गाजी खान में मुग़वी के सफाकाना कत्ल की वीडियो जारी करने वाले डाकुओं की गैंग को गिरफ्तार ना किया जा सका। वज़ीर आज़म का डेरा गाजी खान के डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। कहा, कल के डाकुओं की जानिब से गरीब लोगों पर तशद्दुद की वीडियो देखकर अफसोस हुआ। अब डाकुओं को नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस की मुआवनत के लिए रेंजर्स भी होगी। लिया में अवाम के लिए सेहत सहूलत कार्ड की इजरा की तकरीब से खिताब। शिकारपुर में जारी ऑपरेशन के लिए पुलिस कमांड में तब्दीली। डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब का तबादला कर दिया गया। डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद मजहर नवाज शेख डीआईजी लाड़काना तैनात। पुलिस के मुताबिक गढ़ी, तेहू और करीबी इलाकों में जारी ऑपरेशन में अब तक डाकुओं के 130 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। गढ़ी तेहू के कच्चे के इलाके में 40 से 50 डाकू मौजूद हैं। अभी तक 12 में से 8 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया है। ऑपरेशन के दौरान 8 डाकू हलाक और 12 जख्मी हुए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद, 6 एहलकार जख्मी भी हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद खुसूसी मिशन पर कराची पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर कहा कि सिंध में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। वाज़े करना चाहते हैं कि वो किसी मिशन पर नहीं है। सिंध में अमन व अमान का मसला है। ऐसा हिजान बरपा है कि जैसे कराची जल रहा है। वज़ीर आला सिंध के साथ मिलकर सारे सूबे में अमन कायम करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि आज गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मिलेंगे। अमन व अमान सूबे की हुकूमत का मसला है। अमन व अमान के मसले पर मुराद अली शाह के साथ हैं। ताहम वज़ीर दाखिला ने दौरान गुफ्तगू सूबे में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल से मुतालिक कोई अदाद शुमार नहीं बताए। वज़ीर दाखिला की कराची में डीजी रेंजर सिंध से मुलाकात। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने शेख रशीद को जवाब देते हुए कहा कि अमन व अमान की आड़ में सिंध के मामलात में मुदाखलत गैर कानूनी और गैर आइनी है। हालिया दिनों में पंजाब में TLP के मुजाहिरीन ने सारा सूबा जाम कर दिया। पंजाब के मामले में वफाकी हुकूमत खामोश रही, जो दोहरा मयार जाहिर करती है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा का वफाक और सिंध के दरमियान तनाव बढ़ाने में ज़ाती मफाद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस की मदद से पहले भी अमन कायम किया था, अब भी करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दीगर इदारों की मदद भी लेंगे। शेख रशीद को आना है तो ज़रूर आएँ, कच्चे के इलाके में भी आएँ। मुल्क भर में 19 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की भी कोरोना वैक्सीनेशन खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक 19 साल और उससे ज़्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी जुमेरात से होगी। स्वात में सयाहों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत। सयाह किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4.5% से ज़्यादा रही। कोरोना के मजीद 2724 मरीज सामने आए। मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ 59,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। लाहौर और इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.5% और पंजाब में तकरीबन 3% रही। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि सूबे भर में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि ज़राए इब्लाग से मालूम हुआ है कि अमरीका कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान के पड़ोस में मौजूद रहना चाहता है। खित्ते में अजनबी फ़ौजें बेअमनी और जंग का असल सबब है। पड़ोसी ममालिक किसी को मौका फराहम करने की इजाज़त ना दें। अगर ऐसा किया गया तो ये तारीखी गलती और रुसवाई होगी। अगर इस तरह हुआ तो मुश्किलात की जिम्मेदारी गलतियाँ करने वालों पर होंगी। इमरान खान के होते हुए कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान में नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान में अमरीकी अड्डों की खबर बेबुनियाद है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला और अमन अमल मरहलावार आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में मदाखलत नहीं, अमन चाहते हैं।
जस्टिस काजी फाजीसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़, दरखास्तें वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। दरखास्तें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, मुशीर दाखिला, वज़ीर क़ानून और FBR की जानिब से दायर की गई थीं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी। दरखास्तों में जस्टिस काजी फाजीसा को फरीक बनाया गया था। तर्जुमान वज़ारत क़ानून का कहना है कि एतराज़ात दूर करके जल्द दोबारा दरखास्त दायर की जाए। मरीम नवाज और नवाज शरीफ को जवाब दे नहीं, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के बयानिए को ही नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू, कहा वो सिर्फ अपने जियालों को जवाबदेह हैं। PDM के शो कॉज नोटिस फाड़ने से मुतालिक उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पानी के मामले पर सिंध से नाइंसाफ़ी की जा रही है, ज़राअत के लिए पानी नहीं मिल रहा। पानी चोरी की शिकायत पर बिलावल भुट्टो की वज़ीर आबपाशी को मौके पर जाकर शिकायत का अजाला करने की हिदायत। कहा वज़ीर आबपाशी ने अगर पानी की चोरी बंद नहीं की तो वो वज़ीर नहीं रहेंगे। वफाकी बजट 11 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे पर गौर। हुकूमत पंजाब ने तनख्वाहों में 10% इजाफे की मशरूत हिमायत कर दी। वफाक से इजाफी फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि इसका इतलाक़ जून से होगा। मजदूरों की माहाना उजरत 17,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF टैक्स और बिजली की कीमत बढ़ाने का कह रहा है। गुंजाइश नहीं कि गरीब आदमी पर मज़ीद बोझ डाल दें। टैक्स बढ़ाना ठीक नहीं, टैक्स नेट को बढ़ाएंगे। ज़्यादतीज़ के आलमी फेडरेशन ने हुकूमत से चीनी से तैयार मशरूबात पर टैक्स दोगुना करने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को ख़त में मुतालबा किया कि मसनूई मीठे या चीनी से तैयार मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 20% की जाए। पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ की शरह पहले ही 19% से बढ़ चुकी। मुल्क की 1/3 आबादी मोटापे का शिकार है, जिसके ज़्यादतीज़ में मुब्तला होने का खदशा है। तरीन ग्रुप के बाद पंजाब में PTI का एक और ग्रुप सामने आ गया। MPA मलिक गज़नफर अब्बास छीना का लाहौर में हम ख्याल अरकीन के लिए शाया। 15 से ज़्यादा अरकीन पंजाब असम्बली की शिरकत। हम ख्याल ग्रुप के लिए तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर शिकवे शिकायत। अरकान का वज़ीर आला पंजाब के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखने पर इत्तफ़ाक़। तरीन ग्रुप के राजा रियाज का अली ज़फ़र की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर करार देने का दावा। कहा रिपोर्ट के बाद साजिशी अनासिर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। चौधरी निसार ने पंजाब असम्बली की रुकनियत का हलफ उठा लिया। सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। चौधरी निसार 2018 के आम इंतख़ाबात में PP 10 रावलपिंडी से कामयाब हुए थे। वो 2 रोज़ पहले पंजाब असम्बली पहुँचे थे, लेकिन उस रोज़ उनसे हलफ नहीं लिया गया था। सहाफ़ी और व्लॉगर असद अली तूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। असद तूर कहते हैं कि मास्क पहने 3 अफराद ने फ्लैट में दाखिल होकर मारा पीटा। वाक़ई की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में 3 मुबैना हमलावरों को असद तूर के फ्लैट से निकलते हुए देखा जा सकता है। IG इस्लामाबाद ने वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए टीम बना दी। CCTV वीडियो और सेफ सिटी कैमरा से भी मदद लेने की हिदायत। वाक़े पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से शदीद मज़म्मत। हमलावरों को फ़ौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। हुकूमत पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करने पर जोर। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा। PFUJ का असद अली तूर पर हमले के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सहाफ़ी और व्लॉगर असद अली तूर पर तशद्दुद का नोटिस। पुलिस को वाक़ई की तहक़ीक़ात की हिदायत। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा कि हमलावरों की CCTV वीडियो मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पुलिस से ज़रूरी कार्रवाई के लिए राबते में है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि ये वफाकी दारुल हुकूमत है, जंगल नहीं। हम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ला रहे हैं। ऐसे वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने असद तूर पर हमले को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया।
नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब की भी मजम्मत। कहा हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर लेक्चर देने की बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब सहाफ़ी और आज़ादी इजहार हमलों की जद में हो तो हुकूमत की बुज़दली मज़ीद नुमायां हो जाती है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि यह खबर सुनकर उन्हें सदमा पहुंचा। इस तरह के हमले मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिशें हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस तरह के हमलों से सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। HRCP की जानिब से भी असद तौर पर तशद्दुद की मज़म्मत, मुल्ज़िमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुध को रिकॉर्ड कारोबार। मार्केट में 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। रवां साल फरवरी का रिकॉर्ड टूट गया। 11 फरवरी को 1 अरब 12 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए थे। बुध को 100 इंडेक्स 511 पॉइंट्स इजाफे के साथ 46,812 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज के मामले पर भाई भाई में लड़ाई हो गई। असद उमर बोले स्टॉक मार्केट मुस्तकिल मुआशी बहाली की अलामत पर रद्दमल का इजहार कर रही है। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज हुकूमत में स्टॉक मार्केट इंडेक्स 19,000 पॉइंट से बढ़कर 53,000 पॉइंट्स तक चला गया। मौजूदा हुकूमत 3 साल में सिर्फ 3,000 पॉइंट्स इजाफे पर खुशियां मना रही है। गरानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर बहरी जहाज से मजदूर खतरनाक कीमियाई मवाद निकालने का काम करने पर मजबूर। मुतालिका इदारों की रिपोर्ट के बगैर ही जहाज पर काम शुरू करवा दिया गया। मजदूरों की हाथों और चेहरे पर शदीद जलन और दाने निकलने की शिकायत, सांस लेने में भी तकलीफ का सामना। मजदूरों का कहना है कि बेरोजगारी के खौफ से खतरनाक काम पर मजबूर हैं। जहाज से मरकरी मिला ऑयल सीलेज निकाल कर फरोख्त के लिए ड्रमों में भरा जा रहा है। खतरनाक मवाद की वजह से बहरी जहाज को बांग्लादेश और भारत ने इजाज़त नहीं दी थी। मुतालिका हुकाम की मिली भगत से मुंबई में जहाज का नाम तब्दील करके कराची लाया गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने केमिकल से भरे जहाज की पाकिस्तान आमद से मुतालिक जियो न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। तरबेला डैम अगले 24 से 48 घंटों में डेड लेवल तक पहुंच सकता है। तर्जुमान इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी मंगल के मुकाबले में बुध को 18,800 क्यूसेक मजीद कम हो गया। आइंदा दिनों में सूबों के पानी के हिस्से में कमी आ सकती है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। सखर बैराज इंतजामिया की काश्तकारों को 1 जून तक चावल की फसल काश्त न करने की हिदायत। हुकाम के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की किल्लत 39% और सखर बैराज पर 36%। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पानी से मुतालिक हुकूमत सिंध का कमज़ोर मौक़िफ़ बिला जवाज़ है। पंजाब को अपने हिस्से से 1 बूंद भी ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा। पानी की किल्लत का सामना पूरे मुल्क को है। सियासत चमकाना मुल्की मफादात के खिलाफ है। पानी सियासी नहीं तकनीकी मामला है। उसे तकनीकी तरीके से हल किया जा सकता है। एक मीटिंग में सखर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि जल्द ही NHA मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का काम शुरू कर देगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड भी इस मंसूबे की मंजूरी दे चुका है। ये मंसूबा वजीर आज़म इमरान खान के सिंध पैकेज का हिस्सा है। सखर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इलाका मकीनों की मज़ाहमत, पुलिस से झड़पें और पथराव, पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग, मुत्तअद्दिद अफराद गिरफ्तार। इलाके में कशीदगी के बाद PTI रहनुमा के रेलवे हुकाम से मुज़ाकरात। ऑपरेशन 15 रोज़ के लिए मौखर कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड माहिर अमराज क़ल्ब होने का इंकशाफ। गैर मयारी स्टेंट से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट CEO सूबाई हेल्थ केयर कमीशन पर बरहम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पूरे के KP में सिर्फ एक सर्टिफाइड दिल का डॉक्टर होना हैरान कुन है। गुज़िश्ता 1 साल में अमराज क़ल्ब के 4,615 प्रोसीजर्स कैसे हो गए। CEO हेल्थ केयर को तो घर चले जाना चाहिए। कराची में बिजली की ज़्यादा कीमतों पर वफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत का वज़ीर आज़म को ख़त। कहा नेपरा कराची के लिए बिजली की ज़्यादा निर्ख तय करती है कि इलेक्ट्रिक के बिजली घर ज़्यादा तेल लेकर कम बिजली पैदा करते हैं। ख़राब कारकर्दगी कराची में महंगी बिजली का सबब है। सदर PFCCI का के इलेक्ट्रिक को मुख्तलिफ कंपनीज़ में तकसीम करने का मुतालबा। कहा दीगर कंपनीज़ को बिजली देने की इजाज़त दी जाए।
चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि चीनी सरमायाकारों ने बरामदात के लिए बहुत बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री बनाई। टेक्सटाइल फैक्ट्री 5,000 अफराद को रोजगार दे रही है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में तोसी जारी है, 20,000 मुलाजमतें मिलेंगी। चांद को ग्रहण लग गया। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और टोक्यो में मुकम्मल, जबकि शिकागो, अर्जेंटीना और बीजिंग में जुज़वी तौर पर देखा गया। मंजर पाकिस्तान में नजर नहीं आया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज 1:48 पर हुआ। मुकम्मल चांद ग्रहण 4:11 पर और इख्तिताम शाम 6:05 पर हुआ। चांद ज़मीन से करीब होने के बायस सुपर फुल मून भी हुआ। 26 मई के चांद को सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया था।